You may be right, but go to the High Court. That is why the High Court is there. Why are you bucking the Delhi High Court? You know everything between the Delhi government and the Lieutenant Governor is coming here every 2 days. Yesterday, एक बार फिर से दिल्ली LG वीके सक्सेना और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक बार फिर से दोनों के बीच एक मामले को लेकर बड़ी बहस देखने को मिल रही है। पहले हुए कई इंस्टांसेस की तरह इस बार भी दिल्ली LG और चीफ मिनिस्टर के बीच ये डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा, ये बड़ा सवाल सबके जहन में घूम रहा है। यहाँ तक कि खुद दिल्ली के LG वीके सक्सेना और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए सुप्रीम कोर्ट जा पहुँचे हैं। हर बार की तरह इस बार भी दोनों एक नए मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के बेंच के सामने पेश होते हुए नजर आए हैं। दरअसल जैसे कि आपको मालूम होगा कि रिसेंटली कई स्टेट्स यूनियन से फंड्स के सिलसिले में काफी सताए हुए हैं, इतना कि वो सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हेल्प भी मांग चुके हैं। 15 दिसंबर से विंटर वेकेशन के लिए क्लोज हुए सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली गवर्नमेंट भी अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी। ये कंप्लेंट दिल्ली कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट्स DCPCR ने पिटीशन के थ्रू फाइल की ओवर द एलिज्ड फ्रीजिंग ऑफ इट्स फंड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। आपको बता दूं कि 14 दिसंबर को दिल्ली गवर्नमेंट की एक और फाइल पिटीशन चैलेंजिंग द रीऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द बस मार्शल स्कीम पर डायरेक्ट करते हुए एपेक्स कोर्ट ने कहा था कि वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से डील कर रहे हैं और कि जरूरी नहीं है कि सभी मैटर्स बिटवीन द दिल्ली गवर्नमेंट एंड द LG ऑफ द दिल्ली शुड बी एडजुडिकेटेड अपॉन बाय द सुप्रीम कोर्ट। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को दिल्ली हाई कोर्ट में इंस्टीट्यूट करने का डायरेक्शन दिया, पर शायद लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट की ये बात समझ नहीं आई और वो अगले ही दिन एक और नई पिटीशन के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच के सामने पहुंच गई। जब फंड्स फ्रीजिंग का ये मैटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बेंच के सामने रखा गया तो ये दोहराते हुए कि सुप्रीम कोर्ट प्राइमरली ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज के एडजुडिकेशन से कंसर्न्ड है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन से कहा, मिस्टर शंकर नारायणन, प्लीज गो टू द हाई कोर्ट। व्हाई शुड वी एंटरटेन अ पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ओवर हियर? इस पे एडवोकेट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बताया, आई अंडरस्टैंड, but the reason why this is a little different from other cases that have come so far is because there is a commission and its money has been frozen. Now, let me tell you what is likely to happen if I go to Delhi High Court. We are on the last day here and have a week in Delhi High Court before the winter vacations. Now, if I go to Delhi High Court and if they issue notice, it goes to January. Some judgment comes and after that I am back here. शंकर नारायणन ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहा कि सभी दिल्ली मैटर्स में यही हुआ है, हमेशा आपका ही वर्डिक्ट रहा है, पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनके इस सबमिशन को रिफ्यूज कर दिया और रिमार्क किया, व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इन एवरी डिस्प्यूट ऑल एंड सन्ड्री इन्वॉल्विंग LG इज कमिंग हियर। वी हैव एंटरटेन्ड सम डीलिंग विद ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। Now this must go to the High Court. साथ ही प्रेयर्स को रेफर करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फर्दर रिमार्क, DCPCR says that we will stop conducting an audit. Don't freeze our funds. जिसपे शंकर नारायणन ने क्लैरिफाई करते हुए स्टेट किया, you conduct whatever you want, but don't freeze the money. How can 6 million children of the state be told that not a penny is going to come to the commission? शंकर नारायणन की बात से एग्री करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने माना कि वो सही हो सकते हैं, पर फिर भी उन्होंने इसे एंटरटेन करने से रिफ्यूज कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया said, you may be right, but go to the High Court. That is why the High Court is there. Why are you bucking the Delhi High Court? You know everything between the Delhi government and the Lieutenant Governor is coming here every 2 days. Yesterday, the bus marshal scheme was discontinued and we got a petition under Article 32. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस रिस्पॉन्स पर एडवोकेट ने उन्हें जवाब दिया कि ये कोई दिल्ली हाई कोर्ट की बकिंग नहीं है। They are freezing everything. What the Delhi government is doing is between two of them, but I am independent commission. I am required by the parliament to function independently. इतनी बहस के बाद कोर्ट ने केस में अपना ऑर्डर पास करते हुए रजिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि वो इस प्रोसीडिंग्स को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दे और इसे आर्टिकल 226 पिटीशन नंबर करे। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड तलहा अब्दुल रहमान के थ्रू फाइल की गई इस रिट पिटीशन में ये कंटेंट किया गया है कि LG ऑफ NCT ऑफ दिल्ली has ceased funding to the commission. DCPCR ने एजर्ट किया है कि कमीशन को सफिशिएंट फंड्स चाहिए ताकि वो अपने फंक्शंस इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर सके, एंड एनी एफर्ट टू विदहोल्ड और डिमिनिश द कमीशंस फंड पेंडिंग द आउटकम ऑफ एन इंक्वायरी इज डीम्ड
a breach of its autonomy and possesses a threat to its survival. DCPCR ने हाईलाइट किया है कि फंड के सेजेशन से कमीशन की एबिलिटी टू मॉनिटर चिल्ड्रंस होम अंडरमाइन होगी, जिसकी वजह से द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के एक्ट में मैंडेट की गई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केयर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और ऑडिट्स के एस्पेक्ट्स पर DCPCR का कहना है, any person is aggrieved by any order passed by Commission under the CPCR Act 2005, the remedy lies in approaching the courts and not to deny funding, ensuring it suffocates, and to order an inquiry and special audit against the Commission itself by raking up the stale instances of alleged financial oversight। अब शायद हमें काउंट भी बंद कर देने चाहिए कि कितनी बार दिल्ली LG और दिल्ली चीफ मिनिस्टर के बीच ऐसे डिस्प्यूट्स देखने को मिल चुके हैं। ये तो अब दिल्ली पॉलिटिकल कल्चर का हिस्सा ही बन चुका है। पर उनका ऐसे पॉलिटिकल रिफ्ट्स और हर छोटी बड़ी बात में सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करना क्या सही है? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज।